हेलो हेलो स्टूडेंट्स। ये आईआईटी जेई में 2025 में मेंस में 2025 में 22 जनवरी को शिफ्ट 2 में ये सवाल आया था। सवाल जो है करंट का सवाल है और इसमें पूछा गया है कि इन दिस सर्किट यहाँ पे एक कैपेसिटर सी लगा हुआ है। इसमें पूछा जा रहा है कि इस सर्किट में करंट आई के बारे में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द करंट आई इन दिस आरसी सर्किट। ये चार ऑप्शंस दिए हुए थे। अब यहाँ पे करंट हम लोग को कैलकुलेट करना है, करंट निकालना है। कैसे निकालेंगे इसमें, जब कोई कैपेसिटर लगा हुआ हो। तो अब आप बताइए कि अगर कैपेसिटर लगा है तो हम लोग कैसे इसको करंट को निकालेंगे। ऐसे कंडीशंस में हम लोग को क्या करना है, जस्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम आपको ये कहना चाह रहे हैं इस जगह पे कि जब कभी भी कहीं पे भी कैपेसिटर लगा है तो कैपेसिटर तो करंट चलने पे जाहिर सी बात है कि करंट चलेगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा और चार्ज होके बहुत ही कम समय में चार्ज हो जाता है। मतलब वेरी मतलब इवन नैनो सेकंड्स में यू कैलकुलेट जो है कि कैपेसिटर आपका चार्ज हो गया। एक बार जब कैपेसिटर चार्ज हो गया देन अब कैपेसिटर से कोई करंट क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, कैपेसिटर जब चार्ज हो जाता है तो कैपेसिटर के चार्ज होने के बाद अब कैपेसिटर से यहां से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। अब कैपेसिटर अब आपके रास्ते में एक जो है रुकावट है, ब्लॉकेज है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि इन द केस ऑफ एसटीडी स्टेट, व्हाट क्या होता है, एसटीडी स्टेट, एसटीडी स्टेट। और ये बहुत ही जल्दी अचीव हो जाता है इन द एसटीडी स्टेट। जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर से अब कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा। सो कैपेसिटर के बाद जो है अब देन इन द एसटीडी स्टेट नो चार्ज, नो चार्ज फ्लो across capacitors, across कैपेसिटर। इसका मतलब ये है कि अगर कैपेसिटर के क्रॉस अगर कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है देन ये सर्किट अब इधर के पार्ट कैपेसिटर के बाद ये ओपन सर्किट के रूप में हो गया। सो नाउ नाउ एट कैपेसिटर, कैपेसिटर it is just like open circuit, it is just like open circuit, just like open circuit। ओपन सर्किट का मतलब क्या है भाई, ओपन सर्किट का मतलब ये है कि अब यहां के बाद आगे जो है जब यहां से करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है तो ये पूरा पार्ट, दिस वन यू कैन जस्ट इमेजिन, ये जो पूरा पार्ट है मेरा, ये पूरा पार्ट, ये वाला ये पूरा पार्ट, दिस वन, दिस वन, ये मेरा ये पूरा पार्ट, ओके, दिस वन, दिस वन। अब ये कोई काम का नहीं है, ठीक है, ये कोई काम का नहीं है। अब ये सर्किट इधर ब्रेक है। सो बेसिकली इस समय हमारा सर्किट जो है कितने के बराबर है, अगर अब यहां देखते हैं तो अब सर्किट में सिंपली अब आपके पास क्या है कि एक ये बैटरी है, बैटरी से आपके पास ये रेसिस्टेंस आर है, ये वाला आर, ठीक है। फिर यहां पर भी एक रेसिस्टेंस आपके पास आर है, ओके। यहां पर एक रेसिस्टेंस आर है, आर है, आर है, दिस इज वी है। एंड अब आपके पास ये आर, ये आर, ये आर हो गया, ये आर भी अभी आपके पास है, ठीक है। सो यहां पर एक ये आर है और आपके पास ये आर है, ओके, जस्ट दिस वन। अब इसके बाद अब कुछ नहीं है, एक दो तीन चार पाँच छ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हमारा कौन सा एक रेसिस्टेंस छूट रहा है, एक ये रेसिस्टेंस छूट रहा है, एक ये रेसिस्टेंस, ओके, दिस इज आर। सो बस अब इससे ही अब हम आपको जो है निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। अब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना बहुत ही आसान है क्योंकि अब हम लोग सीरीज पैरेलल में सोच सकते हैं। यहाँ पे ये आर और ये आर मिलकर कितना हो गया, 2R, सीरीज में है, दिस इज इन द सीरीज। ये 2R के साथ ये पैरेलल में है तो 2R इंटू आर डिवाइडेड बाई 2R प्लस आर। सो दिस इज नथिंग बट 2R/3। सो अब आप सोच सकते हैं कि ये पूरा चीज यहां से यहां तक अब आपका जो है 2R/3 से रिप्लेस हो चुका है, 2R/3 से रिप्लेस हो चुका है। उस 2R/3 के साथ ये क्या है, ये आपके साथ सीरीज में है, ये वाला R। तो अब अगला चीज क्या हो जाएगा, 2R/3 प्लस R। सो दिस इज इक्वल टू 5R/3।
तो अब आप सोच सकते हैं कि यहां तक यहां तक ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो रेड कलर से मैं ले रहा हूं, ये दिस इज नथिंग बट योर 5r/3। ओके, अब इस 5r/3 के साथ ये r पैरेलल में है और उसके बाद ये सीरीज में जुटने वाला है, यानी कि अब आपके पास ये ऐसा होगा कि 5r/3 के साथ एक r आपका और पैरेलल है, तो वो कितना हो जाएगा, दैट विल बिकम 5r/3 इंटू r डिवाइडेड बाई 5r/3 plus r, so this will comes out to be 5/8r। ओके, तो 5/8r जो है, अब आप ये वाला r भी इसके साथ हो गया, यानी कि अब हम लोगों ने इसमें इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया, इसको भी इनकॉर्पोरेट कर लिया, इसको, इस वाले पार्ट को, इस रेसिस्टेंस को भी इनकॉर्पोरेट कर लिए, तब मेरे पास आ गया 5r/8। अब ये r उसके साथ सीरीज में है, तो ये r जब उसके साथ सीरीज में है तो 5/8r अब प्लस एक और r, सो देन इट विल बिकम 13r/8। ओके, ये आपका जो है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल कर आया। अब जब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल गया तो आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, V इज इक्वल टू आई आर, सो दिस इज सिंपली I इज इक्वल टू V बाई दिस इज R इक्विवेलेंट, सो R इक्विवेलेंट मेरा कितना है 13r/8, so this will become 8v/13r। ओके, तो इस तरह से आपके पास आंसर हो जाएगा 8v बाई दिस इज सी पार्ट। ओके, सो 8v/13r, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और सिंपली वहाँ पे जस्ट आपको ये कंसेप्ट लगाना था कि हमारे कैपेसिटर वाले पार्ट में, कि जस्ट कैपेसिटर जो है जैसे चार्ज हो जाता है, अब वो कैपेसिटर बिना काम का है, कोई काम का नहीं है। तो ये सॉल्यूशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो और तक शेयर कीजिएगा, और अगर आपके पास इससे कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन हो तो प्लीज़ आप भी उस को हमें कमेंट्स में लिख के आप अपना सजेशंस दे सकते हैं कि सर इससे भी अल्टरनेट मेरे पास कोई सॉल्यूशन है। वील आल्सो लर्न एंड विल शेयर टू एवरीवन। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोस में।